दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पैसों के मालिक वर्सेस पैसों के गुलाम के बारे में। जी हाँ, सुनने में थोड़ा हार्ड, बहुत ही कड़वा लगता है, बट जैसा कि कहावत है कि सच अक्सर बहुत ही कड़वा होता है, तो एक ऐसा ही सच ये है कि जनरली दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग ही होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है ऐसे लोगों की जो पैसों के मालिक होते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है लोगों की वो है पैसों के गुलाम की। जी हाँ, पैसों के मालिक को आप दौलतमंद और अमीर लोगों के नाम से जानते हैं, और पैसे के जो गुलाम की जो कैटेगरी है उसे हम कंगाल और गरीब के नाम से जानते हैं। अब सवाल है ऐसा क्यों, कैसे लोग पैसे के गुलाम होते हैं और कैसे लोग पैसों के मालिक बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे पैसों के मालिक बनकर पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं और दौलतमंद और अमीर बन सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि पैसों के गुलाम होने से मतलब क्या है, तो यहाँ पे पैसों के गुलाम होने से मतलब ये है कि जब आप पैसों के लिए ही सिर्फ काम करते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके पास पैसे नहीं आते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं आते हैं तो आपकी जो डेली लाइफ है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान की, इन सब की आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आपके ऊपर कुछ लोन्स और ईएमआई हैं तो आपके ऊपर जो लेनदार है वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप ना चाहते हुए भी आपको पैसों के लिए काम करना ही होता है, और यहीं पे इस सिचुएशन में जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे सभी लोगों को पैसों का गुलाम कहा जा सकता है। पैसों के गुलाम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वे जो भी पैसे कमाते हैं उसे वो खर्च कर डालते हैं, और अगर उनको पैसे कम पड़ते हैं खर्च करने के लिए तो यहाँ पे वो लोन्स और ईएमआई का सहारा लेते हैं और अपने कर्जे भी बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे वे प्रॉपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनके पास कोई भी ऐसा पैसा एक्स्ट्रा नहीं होता है जिसके थ्रू वो और पैसे कमा सके और पैसों से पैसे बना सके। मतलब पैसे के गुलाम लोगों का पैसों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वे हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं टिकते हैं, जबकि वे ये नहीं समझते हैं कि वास्तव में उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। उन्हें सही तरह से पैसों को मैनेज करना नहीं आता है। वे प्रॉपर तरीके से ना तो सेविंग कर रहे हैं, ना ही इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, ना ही प्रॉपर इंश्योरेंस ले रहे हैं, और ना ही वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ठीक ढंग से पैसे मैनेज नहीं करने की वजह से ही वे यहाँ पे पैसे के गुलाम बने हुए हैं। तो इस तरह के जो भी पैसे के गुलाम वाले सिचुएशन में लोग पड़े हुए हैं, वे जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, वे जब तक अपने माइंडसेट को अपने कंट्रोल में लाकर पैसे के मालिक नहीं बनने की कोशिश करेंगे, तब तक उनकी ये हालत बनी रहेगी और वे पैसे के गुलाम बने रहेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें कि पैसे के मालिक लोग कौन है, तो सिंपली जो पैसे के मालिक लोग हैं वो अपनी कमाई के पैसे को सही ढंग से मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, और जो पैसे कमाते हैं उसका एक निश्चित हिस्सा, निश्चित परसेंटेज पहले ही अलग निकाल के रख लेते हैं, उसे वे सेव करते हैं, और प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग के साथ में वे सही तरीके से रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसों से पैसे बनाते हैं। यानी कि वे जो पैसे कमाते हैं उस पैसे का एक हिस्सा बचा के पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। तो जो लोग भी अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं वे पैसों के मालिक बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। उन्हें पैसे की जो चिंता है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। वे अगर कुछ दिन काम नहीं भी करे तब भी उनके पास ऐसे इनकम सोर्सेज होते हैं जहां से वे अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से चला सकें। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसों के मालिक में इमोशनल कंट्रोल होता है, उन्हें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है। वे चीजों को लोन्स और ईएमआई पे खरीदने से पहले 100 बार नहीं लगभग 1000 बार सोचते हैं, और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, जब तक उनकी जान पे ना बने, तब तक वो ऐसी चीज़ों को लोन्स और ईएमआई पर नहीं खरीदते हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं है। वे अपनी फ्यूचर में होने वाली सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, पहले से इसके लिए प्लान करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाते हैं ताकि इमरजेंसी वक्त में किसी से उधार ना मांगना पड़े, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि वो मेडिकल इमरजेंसी को इजीली हैंडल कर सके, और इसके साथ वे सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर गोल्स के लिए पहले से ही फंड इकट्ठा कर लेते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, और वे जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसे इन्वेस्टमेंट करके पैसों से पैसे बनाते हैं और अपने लिए पैसों से काम करवाते हैं, और इसीलिए वे पैसे के मालिक होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा मैंने पहले कहा कि पैसे के गुलाम लोगों का अपने मन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वे जब मन करता है तभी चीजें खरीदने लगते हैं, और अगर पैसे कम पड़ते हैं तो वे क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन्स या ईएमआई का सहारा लेते हैं। और ऐसे में जिन लोगों का भी इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है वे सभी लोग आज नहीं तो कल
पैसों के गुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अंतर देखा जाए तो पैसे के गुलाम का अपने पैसों पे कंट्रोल नहीं होता है, जबकि पैसे के मालिक का अपने पैसों पे कंट्रोल होता है। पैसे के गुलाम का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, वो बिना ज्यादा सोचे समझे इमोशनल बाइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं और चीजें क्रेडिट कार्ड या लोन्स पे खरीदते हैं। जबकि पैसे के मालिक वाले माइंडसेट लोगों में वहाँ पे उनका माइंड पे कंट्रोल होता है, वे बहुत ही सोच समझ कर शॉपिंग करते हैं और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक वो क्रेडिट कार्ड्स और जो EMI की चीज़ें हैं वो नहीं खरीदते हैं। इसके अलावा एक और अंतर ये है कि पैसे के मालिक लोगों के लिए पैसा उनके लिए काम करता है, क्योंकि वे इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि जो पैसे के गुलाम लोग हैं वे अपने पैसे को काम पे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे बचते ही नहीं है, वे सारे पैसे खर्च करते रहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि पैसों के मालिक और पैसे के गुलाम में जो असली फर्क है वो क्या है। तो यहाँ पे असली जो फर्क है वो है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का। जी हाँ, मैंने माइंडसेट के ऊपर पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि माइंडसेट कितना जरूरी है अगर आप किसी भी पैसे की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में ये जो है वो सीक्वेंस वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे के गुलाम और पैसे के मालिक इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो भी माइंडसेट का ही होता है। तो अगर आप सच में पैसों का मालिक बनना चाहते हैं तो अपना जो माइंडसेट है वो बहुत आपको स्ट्रांग रखना होगा, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा। आपको समझना होगा कि जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उससे आप दो चीज कर सकते हैं, या तो उस पैसे को आप पूरा खर्च करके आप उसे बर्बाद कर सकते हैं, या फिर उस पैसे का कुछ हिस्सा बचा के उसे प्रॉपर तरीके से सेव करके अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा कर सकते हैं और इस तरह से पैसे को काम पे लगा के आप पैसों के मालिक बन सकते हैं। बट इन सब चीजों के लिए यानी कि पैसे का मालिक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल हो। आप जो भी मार्केटिंग के ट्रिक्स है, जो भी सेल्स ऑफर है जिनकी जरूरत नहीं है आपको खरीदने की, वो चीजों से आप दूर रहे और ऐसे ही इमोशनल बाइंग ना करें। इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पैसों के मालिक बनना चाहते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो से जरूर समझ पा रहे होंगे कि पैसों का मालिक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने माइंडसेट के ऊपर काम किया जाए और अपने मन को अपने नियंत्रण में रखा जाए। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है और आप चीज़ों को इमोशनली बाइंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से कुछ त्याग करके, कुछ सेक्रीफाइस करके अपने फ्यूचर को सोच के आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल है और आप पैसों के मालिक बनने के लिए तैयार हैं। तो आई होप कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे पैसों का मालिक बनना चाहेंगे, ना कि पैसों के गुलाम। और इसलिए अगर आप इसमें से कोई भी गलती कर रहे हैं जो आपको पैसों के गुलाम बना रहा है तो आप ये गलतियां करना तुरंत बंद करें और अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखें, अपने मन के ऊपर काबू रखें और अपने आप को इमोशनली और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं। अपनी पूरी कमाई यूं ही खर्च ना करें और अपनी कमाई का कुछ निश्चित हिस्सा आप सेव करें, इन्वेस्ट करें और उसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसों को काम पे लगाएं और अपने पैसों का मालिक बने। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो वीडियो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।